श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। दोहा। राम निवेदन श्रवण कै, नहीं बोले ते ही काल। दूजे दिन ते ही सन कहे, आप हेत सब हाल। रामदास जी द्वारा आपका निवेदन सुनकर बाबा साहब उस समय कुछ नहीं बोले, परंतु दूसरे दिन आपके संबंध में उनसे स्वयं कहने लगे। तू किस में ही लाल का लिया नाम मम पास। जाहित मेरा मन सदा करत रहत अभिलाष। अरे तुमने किस में ही लाल का नाम ले लिया, जो मेरा मन रह रह कर उसी के विषय में विचार करने लग जाता है। मैं उनको प्रत्यक्ष ही देखत हूँ निज पाही। फिर ताशो ऐसो कहियो, एही क्षण नाही बुलाही। मैं उसको प्रत्यक्ष की भांति अपने पास देखने लगता हूँ। फिर रामदास जी से बोले, अच्छा अभी तो उसे यहाँ मत बुलाओ। पत्र देहु धीरज पहयेहु, भजन भेदता कह तुम देहु। जब विजिया दस मी मह जई हो, ते मम पह भागल पुर आई हो। धीरज लाल जी को पत्र लिख दो कि वह उसको भजन भेद बता देगा। मैं विजयादशमी में भागलपुर जाऊंगा, वह वहीं आकर मुझसे मिले। धीरज पह अस पत्र पठाए, देखी पत्र प्रभु हृदय जुराए। मिलै मोहि अब युक्ति सुहाई, धीरज लाल हृदय सकुचाई। रामदास जी ने एक पत्र में सारी बातें स्पष्ट लिखकर धीरज लाल जी के पास भेज दिया। उस पत्र को आपने भी पढ़ा। आपने सोचा अब सदयुक्ति तो मिल ही जाएगी, पर धीरज लाल जी अपने को गृहस्थाश्रमी जानकर एक बैरागी को भजन भेद देने में सकुचाने लगे। निज कह जान सदन अनुरागी, मम कहु मान भगत विरहागी। अस जिय जानी हृदय सकुचाए, आप कहेउ पुनि प्रेम दृढ़ाए। धीरज लाल जी को भजन भेद देने में संकोच करते देख आपने उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, आपको यह सोचकर संकोच होता है कि मैं गृहस्थाश्रम में रहकर कैसे एक बैरागी सन्यासी को दीक्षा प्रदान करूं। दय मारग मोहि स्वान कृपाला, गुरु मानहु तेहि कह तत्काला। किन आप उपकार अनंता, तोहि कह मानहु गुरु भगवंता। परंतु मुझे तो एक कुत्ता भी वह रास्ता बता दे तो मैं उसे भी तत्काल गुरु मानने के लिए तैयार हूँ, और आपने तो मेरा असीम उपकार किया है।
अपना बहुत समय दिया है, कष्ट उठाकर मुझे संत मत समझाने का प्रयास किया है। आपको तो मैं गुरु भगवान ही मानता हूँ। एते पह दीक्षा नहीं दीना, भागलपुर हित आए सुकीना। तजी संकोच कहे ते बाता, मानहु मोर वचन यह ताता। परंतु इतना कहने पर भी धीरज लाल जी संकोच का परित्याग कर आपको दीक्षा नहीं दे सके। उन्होंने निवेदन पूर्वक कहा, आप भागलपुर जाइए, मेरी इस बात को मान लीजिए। रह राजेंद्र नाथ प्रभु जहवा, ले मम पत्र जाहूँ अब तहवा। पढ़त पात्र दीक्षा दे तो ही, हरि इच्छा गवनन हित मोही। हे प्रभु, वहाँ श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी रहते हैं। मैं उनके नाम एक पत्र लिखकर आपको दे देता हूँ। आप उसे लेकर उनके पास चले जाइए। वे मेरा पत्र पढ़कर आपको भजन भेद बता देंगे। आपने इसे भगवत इच्छा समझी कि वहाँ जाने में ही मेरा हित है। आप हृदय मह अस अनुमाना, जो कह धीर सोई परमाना। जो यह वचन पेली करी काजा, तो गनि हो मोहि नीच समाजा। आपने मन में ऐसा अनुमान किया कि जो धीरज लाल जी कह रहे हैं वही वचन बिल्कुल मान्य है। यदि मैं इनकी बातों को टालकर कार्य करूँगा तो समाज के लोग मुझे अधम कहेंगे कि एक तरफ इन्हें गुरु मानता है और दूसरी तरफ इनकी आज्ञा का पालन भी नहीं करता है। आप जाने के लिए तैयार हो गए। श्री सतगुरु महाराज की जय।